أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سادہ کر دیجیے. صدر بلوہار اور کم کیجیے. معزز علماء کرام، پلین بجاؤ پلین. مائک والے تم ہی ہو کوئی دوسرا؟ ہلو ہلو، بس اتنا ہی پر رہنے دو. محنت آدمی کرے اور بات سمجھ میں نہ آوے تو اسٹیج پر مر جانے سے چیخ کر کے شہیدوں میں نام نہیں لکھا جائے گا. آپ سامنے آ جائیں. جو لوگ باہر کھڑے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں، اگر وہ لوگ بھی مسلمان برادری کے ہیں تو آ کر بیٹھ جائیں. اس لیے کہ یہ جلسہ مسلمانوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے، لیکن پیغام سب کے لیے ہے. سب سے پہلے میں اس علاقے کے ایمان والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں، مبارکباد پیش کروں، اور آپ کے اندر کا جو سویا ہوا مسلمان ہے اس کو جگانے کی کوشش کروں. آپ نے اس خطے میں، اس علاقے میں آقا علیہ السلام سب کی کاوشوں کو قبول فرمایا. ممبر شریف پر جماعت اہل سنت کا وہ قداور اور بے باک حق کو اہل سنت کا مبلغ، فاضل گرامی، عالم نبیل، خطیب الہند حضرت علامہ مولانا آصف اقبال صاحب قادری رضوی. دوسری جانب جماعت اہل سنت کے نہایت ہی سنجیدہ اور خاموشی کے ساتھ بڑے سے بڑا مسئلہ حل کرنے اور اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے لاہ عمل مرتب کرنے والے عالم دین فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب قادری رضوی، وہ بھی رونق افروز ہیں. جماعت اہل سنت کے دو شاعر جن دونوں نے پورے ملک میں اپنی ترنم ریزیوں کے ذریعے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کے دلوں میں گھر بنا لیا. ہاں، فرق یہ ہے کہ ایک کی صحت تھوڑی ڈھیلی ہے، ایک کی صحت بہت اچھی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے دونوں بیمار نہیں رہتے. چونکہ وعدہ تھا، وعدے اور حادثے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. حادثوں کا شکار ہو کر کے بھی وعدے کی تکمیل کر لینا یہ میرے رب کی طرف سے انعام ہے. تو کیا ارادہ ہے بلیاوی سے تھوڑی دیر گفتگو سننے کا موڈ ہے؟ جی جی. ایسے نہیں. حکومتیں ہر صوبے میں
सरकार सिर्फ एक है। अगर समझ में आ गया हो तो बोलेंगे आप। क्या कहना इधर से कोई शिकवा नहीं है, इधर समझ में आ जाए तो बोलिए। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। लेकिन किसी मुल्क का वजीर आजम या राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि उसके फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आज धरना पर किसान नहीं बैठता। जी अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आज रोजगार के लिए नौजवान भारत के सड़कों पर कटोरा जुलूस नहीं निकालते। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। बलियाबी दो टुक कहता है, हम उसकी उम्मत हैं जो हुक्मरान नहीं सरकार है। सुभान अल्लाह। हम उसके नौकर हैं जो हुक्मरान नहीं सरकार है। और ऐसी सरकार कि इशारा करे हलीमा के आंगन से आसमान का चांद भी घूमते चले चक्कर लगाए। है कोई हुक्मरान ऐसा जिसकी हुकूमत का रोब किसी जानवर पर पड़ा हो? कोई एक हुक्मरान बता दो जिस हुक्मरान का हुक्म जानवरों ने मान लिया हो। लेकिन तारीख के सफाहात पलटोगे तो ये कहना पड़ेगा जमाने के हुक्मरानों को, हुक्मरानों का हुक्म जानवर माने ना माने, लेकिन मदीने वाले आका सरकार का हुक्म हर जानवर मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बलियाबी तो साफ कहता है, आज पैरों में बेड़ियां हाथों में हथकड़ियां होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि मुजरिम जेल की सलाखों से भाग न जाए। लेकिन वो सरकार है मदीने की कि जानवर वादा कर ले कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट जाए। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक है। कब बोलोगे? कब बोलोगे? ऐसे नहीं, रंग में बोलो, सुनना है तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने ऊपर से लेकर नीचे तक रंग में बोलो, सुनना है तो। सुभान अल्लाह। स्टेज की तवज्जो चाहो, पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। वो हुक्मरान नहीं सरकार है, वो हुक्मरान नहीं सरकार है। और ऐसी सरकार है उसी सरकार के का एक नुमाइंदा वक्त के इक़्तिदार में है। उसको क्या मतलब है? स्टेज पर बैठे हो तो बैठने का कदर करो, मोबाइल चलाना है तो जाओ कहीं। मेरी औलादों के कातिल आप ही लोग बनोगे। बच्चे समझते हैं हजरत लोग 24 घंटा उसी में लगे हैं, जन्नत का डब्बा ही है। होते रहे तकरीरें, नास है, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं क्या कह रहा हूं, ये भिड़े हुए हैं, इनको क्या मतलब है? बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह। इजाजत है? सुभान अल्लाह। ज़हन को करीब कीजिए, मैं क्या बोल रहा था, कोई याद दिला दो। जानवर मान लेते हैं। इतने बड़े मजमे में एक ही आदमी है जो हाजिर है। मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। यहाँ रुक कर एक छोटा सा वरक पलट दूं। जिन जानवरों को लोगों ने अपना माबूद माना है, न जाने कितने सजदे कर लिए, फिर भी वो जानवर हिला नहीं। क्या बात रही। माबूद भी है, अम्मा भी है।
معبود بھی ہے, اماں بھی ہے. اماں کو معبود نہیں مانا, لیکن جانور کو معبود بھی مان لیا, اماں بھی مان لیا. جانور بھی مسکرا کر کے کھیت میں کہتا ہوگا آدمی سے تو ہم بہتر ہی نہ ہیں. جی بے شک. جس کی کوکھ سے جنم لیا وہ صرف ماں رہ گئی, لیکن کیا چوپائے کی مقدر ہے کہ اماں کے ساتھ معبود بھی, جن کے سجدے کیے وہ جانور بھی نہ مان سکا. لیکن تاریخ کا حصہ گواہ ہے مصطفیٰ والوں کی, نبی کونین والوں کی کوشش اور کاوشوں کے پیچھے چاہے تم جتنا ٹھوس نیٹ ورکنگ کر لو, تاریخ کا حصہ گواہ ہے کہ کہیں بھی ایک چنگاری اگر دبی ہوئی بچ گئی ہے تو وقت آئے گا تو اسے شعلہ بننے سے کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ چنگاریاں بوجھنے نہ پاوے, انہی چنگاریوں کو شعلہ بنانے کے لیے مدرسے ہیں, سبحان اللہ سبحان انہی اللہ. چنگاریوں کی حفاظت کے لیے مدرسے ہیں. اس لیے آج کہ اس دور میں ایک مہم چلی ہے, سب کہہ رہا پڑھو بڑھو, پڑھو بڑھو, سب کہہ رہا. یعنی جو نہیں پڑھا ہے وہ بھی کہہ رہا پڑھو, جو پڑھ لکھ لیا ہے وہ بھی کہہ رہا پڑھو, جو بالکل نہیں اسکول دور سے دیکھا ہے وہ بھی کہہ رہا پڑھو. لیکن علامہ اقبال صاحب اس وقت بھارت کا مسلمان کیا مظلوم ہے بھائی, کہ جس کو دیکھو وہی مسلمانوں کو مشورہ دے رہا. میں اپنے علماء سے اپیل کروں گا, سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہو, جس کو دیکھو وہی مسلمانوں کو سجیسٹ کر رہا, جس کو دیکھو وہی مسلمانوں کو لوارث پتھر سمجھ کر کچھ نہ کچھ مشورہ دے رہا. جس قوم نے پوری کائنات کو مشورہ دیا ہو آج وہ اتنا محتاج ہو گئی ہے. سچ یہ ہے کہ نہ تمہاری کمائیوں میں کہیں کمی آئی ہے, سچ یہ ہے کہ نہ تمہاری اولادوں کی کوالٹی میں کوئی کمی آئی ہے, سچ یہ ہے کہ تمہاری ہمتوں میں نہ کہیں کوئی نوچ پیدا ہوا ہے. آخر یہ مایوسیاں ہمارے دروازے پر آ کر کیسے بسیرا ڈال دی ہیں. اسی گتھی کو جس دن مسلمان سلجھا دے گا اس دن دنیا کے لوگ مسلمانوں کو مشورہ نہیں دیں گے, بلکہ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. جسے دیکھو وہی اپدیش دیے جا رہا ہے, وہی اپدیش دیے جا رہا. مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے, مسلمانوں کو ویسا کرنا چاہیے, مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے, مسلمانوں کو وہ کرنا چاہیے. اور ادارے شریعہ کی جو تحریک بیداری چلی ہے, ہمارے عالموں نے طے کیا ہے مسلمانوں تم کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 5 سال کے لیے صرف 2 کام کر دو. پہلا کام نکاح کو سستا کر دو, اور دوسرا کام اپنی اولادوں کو پڑھا دو. 6 سال کے بعد تجھے نہیں کرنا پڑے گا, تیری اولادیں کر کے دکھا. سبحان اللہ. تکبیر. اصل کے اعلیٰ حضرت عالمی بیداری کانفرنس حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیابی حاضیے دین و ملت. اب تھوڑی سی اپنے مکانوں کی تعمیر پر تھوڑی سی توجہ کر لو. آپ اپنے گھروں میں ٹائلز ماربل لگاتے ہو, ظاہر سی بات ہے وہ ٹائلز اور ماربل بیچ سے کاٹ کر کے دیواروں پر چپکائے جاتا ہے, زمین اور فرش بنائے جاتا ہے. لیکن جو اس کا ویسٹیج نکلتا ہے, جو اس کے فضلہ نکلتے ہیں, اسے وہ پھینکتا نہیں, بولتا اس کو حفاظت سے رکھنا.
इसे हिफाजत से रखना, ये काम आएगा, ये काम आएगा। और छोटी जगह जहां गैप रहती जाती है, उसी जगह उसी बचे हुए वेस्टेज से निकाल कर उसे पूरा करके हसीन और खूबसूरत बना देता है। दारे शरिया की तारीख बेदारी और उलमाए अहले सुन्नत के अंदर की जमीर का फैसला ये है, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। तुमने 80 साल तक हुक्मरानों का इंतजार किया, 75 साल तक, सिर्फ 5 साल अपने आलिमों का इंतजार कर लो। और जिस दिन तुम 5 साल इंतजार कर लोगे और अपने पैसे को बचाकर, वेस्टेज को रोककर, बिरयानी का बजट कम करके, शामियाने का खर्च कम करके, दावतों के पैसे को बचा करके अगर तूने इसका सही इस्तेमाल तालीम पर कर दिया, तो आने वाले दिनों में तालीम का जो चमत्कार होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चमत्कार होगा, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब ये मौका है गुलाबी सर्दी का, बोलो है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। मैं पूछ रहा हूँ गुलाबी सर्दी है कि नहीं, तो आप बोल रहे हो सुभान अल्लाह। गुलाबी ठंड है कि नहीं? यानी जैकेट भी चाहिए और नहीं भी चाहिए, स्वेटर भी चाहिए और नहीं भी चाहिए, दोनों पहलू है मौलाना इस्माइल साहब। यानी कब किस वक्त कौन सी हवा चले इसकी कोई गारंटी नहीं। जरा सा सावधानी हटी तो ठंड लगी। इसलिए लोग कहते हैं कि साहब एहतियात से चलिए, कुछ भी हो, गर्म है मौसम तो क्या हुआ, लेकिन सामान लेके चलिए। अच्छा मान लीजिए मौलाना इस्माइल साहब, बिल्कुल मई जून के लूह के दौरान के पीरियड में अल्लामा आसिफ इकबाल साहब आपको लेदर की जैकेट पहना दे, नहीं है? वैसे गर्मी में नहीं पहनाएंगे, उस वक्त आपको कैसा लगेगा? मौलाना इस्माइल साहब कहेंगे मौसम के विपरीत, जरूरत के विरुद्ध, आवश्यकता के अगेंस्ट, चाहत के एंटी आपने सामान दिया। गर्मी के मौसम में बजाय जैकेट देने के लेदर की, काश आप कूलर दे दिए होते। जहन को करीब कर मेरे अजीज, मौसम के एतबार से गिफ्ट चाहिए। सर्दी का मौसम है तो कंबल चादर दे दो, स्वेटर जैकेट दे दो, चलेगा, दौड़ेगा। गर्मी के मौसम में कंबल और चादर दीजिएगा तो बोझ है, कौन ढोएगा? काहे को ढोना है? जिस्म चलाना मुश्किल है, ये 10 किलो का कंबल कौन लेके जाएगा? लेकिन यही कड़ाके की सर्दी में कंबल मिल जाए तो दुआएं दिल से निकलेगी और होगा कि आपका शुक्रिया, सही वक्त में सही मौसम में सही चीज आपने दे दी। अब तो बोलने की जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इतना धक्का देके बलियावी से नहीं, प्यार से बोल लो। सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। गोया पोजीशन क्लियर हो गई, मतला साफ हो गया, बात वाज़ेह हो गई। कि बोझ ढोया जाता है और जरूरत की चीजें कबूल की जाती हैं। गर्मी के दिनों में कंबल जैकेट बोझ, एसी कूलर पंखा जरूरत। सर्दी के दिनों में एसी कूलर पंखा बोझ।
स्वेटर, चादर, कंबल जरूरत। बस 2 ही जुमले हैं। फैसला आपको करना है। भारत में अपनी औलादों को बोझ बना के जिंदा रखना चाहते हो, हाय हाय या भारत में अपनी औलादों को भारत की जरूरत बनाकर जिंदा रखना हाय, चाहते हो? बेशक बेशक। अगर भारत में अपनी औलादों को जरूरत बना के जिंदा रखना चाहते हो तो गरीबी का रोना रोना बंद करो, मुफलिसी बेरोजगारी का ढोल पीटना बंद करो। अरे आज भी मुसलमान तेरा रज़ाक, तेरा रज़ाक, तेरा मेरा करीम हाय हाय हमारी गुर्बत में भी बरकतों के दरवाजे ऐसे खोल देता है कि महीने में जिनके फिक्स रकम अमाउंट है कि महाना 30,000 रुपया आएगा, फिर भी वो साल भर में उतना फल नहीं खा पाता जितना गरीब मुसलमान इफ्तार के वक्त रमजान में उतना फल खाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शर्त ये है कि तुम जरूरत बनो, और जरूरत बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जरूरत बनने के लिए तालीम जरूरी है। आपके दौलतों की जरूरत चंद लोगों को है। अगर आप पैसे वाले हो तो 10 गरीबों की जरूरत पूरी कर सकते हो। अगर आप गाड़ी वाले हो तो किसी मुसाफिर की जरूरत पूरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इल्म वाले हो तो सिर्फ इलाके की नहीं, अपनी नस्लों की जरूरत पूरी हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नस्लों की जरूरत के लिए, नस्लों की जरूरत के लिए आपको बोझ नहीं, भारत में जरूरत बननी पड़ेगी। अब यहां रोक कर एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं, ईमान से बोलो, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? जी जी अरे बोलो ना, जी लेता है कि नहीं लेता है? लेता। मान लो दवा दुश्मन की दुकान में हो तो लेगा कि नहीं लेगा? ले क्यों? जरूरत जरूरत है। अगर 5 रुपये का टैबलेट 50 रुपये में दे तो लेंगे कि नहीं लेंगे? और 5 रुपये वाली दवा अगर 500 में मिले तो लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों? अब इससे आगे किसी तकरीर चाहिए आपको? बलियावी तो यही कहता है सुन्नत के जवानों से, बीमार भारत में दवा क्यों नहीं बनते तुम? हाय हाय क्या पैगाम है। बीमार कंट्री में दवा क्यों नहीं बनते तुम? जिस दिन तुम दवा बन जाओगे, जिस दिन तुम दवा बन जाओगे, उस दिन लाल आंख करके तेरी बेटियों की तरफ कोई देखने की गलती नहीं करेगा। हाय हाय मैं तो अपने आलिमों के जज्बे को सलाम करता हूं साहब। कौम के ताने सुनने के बाद भी अपने मिशन से हटे नहीं है। कौम के ताने सुनने के बाद भी अपनी मिल्लत के बेटे और बेटियों की फिक्र करते रहे। वरना ऐसा नहीं है कि हमारे आलिमों के बीच, हमारे आलिमों की सेहत कमजोर है, वो आपसे बेशी पैसा नहीं कमा सकता है। माफ कीजिएगा, अपने जहन से ये भूत उतार लीजिए। जिन बच्चों ने मदरसे की पतली दाल और कच्ची पक्की रोटी खाकर 30 पारा हिफ्ज कर लिया हो, हाय वो क्या नहीं कर सकता है? वो क्या नहीं कर सकता है? लेकिन सच ये है कि मदारिस के असातिज़ा ने उसको बहुत कुछ करने का खूगर और आदी नहीं बनाया, उसको सिर्फ एक चीज करने का आदी बनाया कि तुम इस्लाम के मुबल्लिग हो, दीन के सिपाही हो, तुम मुस्तफा के गुलाम हो, मसलके आला हजरत के नुमाइंदा हो। तुम्हारी जिंदगी का मिशन, तुम्हारी जिंदगी का मतलब जो होगा वो ये होगा कि तुम्हें करना क्या है। अब आइए जहन को हाजिर कर लीजिए और आयते करीमा का जो आधा हिस्सा मैंने तिलावत किया है, बस इसी पर 2 मिनट की गुफ्तगू सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले मोहब्बत से बोल दीजिए। नारे तकबीर।
पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद मसलके आला हजरत, जिंदाबाद गाज़िए मिल्लत। जिंदाबाद। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत सलीके से सुन रहे हैं और इसी तरह सुनना चाहिए। लेकिन आजकल तो जलसों में क्या लानत उतर गई है, यानी बैठे बैठे स्टेज वालों को ऐसा लगता है बस सब खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ। अरे क्या हुआ? जलसों से जो इश्क रसूल की लज्जत है, अल्लाह के वास्ते उसे कत्ल मत कीजिए। जलसों को जलसा रहने दीजिए। और जलसा सुनने वालों, आप भी जो यूं यूं उड़ाते हो, इसको बंद करो, वरना इसी जगह उड़ाओगे कि दोबारा अपने दरख्तों पर वापसी का मौका नहीं मिलेगा। मेरे आका करीम के मद्दाहों को नजर दो तो मगरूर होकर मत दो, वरना मरदूदों की लिस्ट में चले जाओगे। मेरे आका करीम के मद्दाहों को नजर दो तो भिखमंगे की तरह दो, गदागर की तरह। तेरे जिस्म के हर हिस्से से इनके सारी झलके के आका करीम की सना, आका करीम के सना खां को ये ऐसे ही दे रहा है कि तुम उनकी बात कर रहे हो, मैं तेरी खिदमत कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इस वक्त कामयाब जलसा उसी को लोग मानते कि नारा खूब लगा, क्या बलियाबी ने छाती फाड़ बोला, क्या मौलाना आसिफ इकबाल ने रगड़ रगड़ करके ऑपरेशन किया है। और नौजवान पार्टी बोलता है क्या जफर अकील ने टांग के पढ़ा है भाई, और नसीम सहर ने तो हद कर दिया। और यूट्यूबर लोग क्या हेडिंग लगाता है। और अभी भी जो दिक्कत हो रही है इन्हीं लोगों की मेहरबानियां हैं। हमारे बुजुर्गों ने मना इसे ही नहीं किया है, लेकिन चंद सिक्कों के लिए बस यही है कि मुर्दा जन्नत में जाए कि जहन्नम में, उसे क्या मतलब। कफन चोर को तो सिर्फ कफन चाहिए। ये भी जरूरी है, लेकिन आपके किसी भी एंगल से, किसी भी क्लिप से नफरत की बदबू नहीं आनी चाहिए, मोहब्बत की खुशबू आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौलाना असगर साहब तशरीफ लाइए। बस जी लगाकर एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, तो एक आखिरी बात अर्ज कर दो। या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं यार, या रसूल अल्लाह। ये हुआ की तरह क्यों बोल रहे हो? एक साथ पूरा मजमा जी लगा के बोल दो। या रसूल अल्लाह। एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दें, या रसूल अल्लाह। यानी पल्ला इधर का भारी होना चाहिए तो मोहल्ला इधर का भारी है। ज्यादा इधर हैं लेकिन जिम्मेदार इधर ज्यादा हैं। अब ज़हन को करीब कर मेरे अजीज, दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, किताबें बहुत हैं। इन्हीं धार्मिक मजहबी किताबों के बीच में हमारा भी एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज किसी मजहब वाले को किसी दूसरे मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे मजहब वालों को सिर्फ इस्लाम से प्रॉब्लम है। बेशक। जबकि इस्लाम ने सीमित रह करके शरीफ बनने का हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह।
ایک شرابی کے ڈر سے محلہ خالی ہو جائے. اسلام نے شرابی ہی کو حرام قرار دیا تاکہ محلہ سکون سے سوئے. سود کے کاروبار میں لوگ کنگال ہو جاتے. اسلام نے سود کو ہی حرام قرار دے دیا بے شک تاکہ کسی غریب کی پراپرٹی پر کوئی چند سکے دے کر کے قبضہ نہ کر سکے. زکات کا کنسپٹ اور تصور کسی مذہب میں نہیں، صرف اسلام میں ہے. جگہ دیجیے، آنکھ کھولو بابو، سن دو، یہ تقریر نہیں ملے گی کتاب میں تجھ کو. بول لو بول لو، سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں جھوم کے. سبحان اللہ. فطرے کا تصور کسی مذہب میں نہیں ہے، صرف اسلام میں. ویلفیئر اور چیریٹیبل کی بات لوگ کرتے ہیں، ویلفیئر رفاہ عامہ کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی لوگ ڈگڈگی بجاتے ہیں. لیکن معاف کرنا، یہ جتنے شعبے ہیں اس کا کریٹر صرف اسلام ہے. بے شک اسلام نے کریٹ کیا ہے. غریب ہو تو زکات سے مدد کر دو تاکہ سود پر وہ پیسہ نہ لے. اگر مجبور ہے تو فطرے سے مدد کرو تاکہ اس کے گھر کا چولہا نہ بجھنے پاوے. یہ تصور صرف اسلام میں ہے. تو دنیا میں کسی مذہب کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، تنہا اسلام ہے جس سے سب کو ڈر لگا ہوا ہے. اس لیے مسلمانوں کی شبیہ بگاڑو. علماء اکرام کی توجہ، علماء اکرام کی توجہ چاہو، علماء اکرام کی توجہ چاہو. مسلمانوں کی شبیہ بگاڑو اور اس میں سب سے پہلے اسلام کے مبلغوں کی شبیہ بگاڑ دو. اس لیے کہ دنیا جن کی بات مانتی ہے وہ عالم ہے، اسی کی شبیہ بگاڑ دو. محرک کی شبیہ بگڑ جائے گی تو تحریک ٹھپ پڑ جائے گی. محرک کی صورت داغدار ہو جائے گی تو تحریک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. محرک کو خائن اور محرک کو ٹیررسٹ بتا دو تاکہ لوگ اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کریں. معاف کرنا، معاف کرنا. ڈر اس لیے لگ رہا ہے زمانے کو. بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حصہ عرض کر رہا ہوں. اگر اسٹیج پر بیٹھے ذمہ دار لوگ ہیں تو اس کو محسوس کر لیں. صرف اس لیے ڈر لگ رہا ہے. روکنے کی جو پلاننگ ہے، قرآن مساوات کی بات کرے لیکن ٹیررزم والی کتاب کہہ کر پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ لوگ قرآن پڑھنے کے قریب نہ ہوئے. مسلمان اور اسلام کو دہشت گرد اس لیے کہا گیا تاکہ لوگ اسلام کی لذت کو محسوس نہ کرنے پاویں. جیسے ہی قریب آئیں گے، جیسے ہی نزدیک آئیں گے. اور بلیاوی تو پورے بھارت میں کھم ٹھوک کے بول رہا ہے کہ تم کو جو کرنا ہو کرتے رہو. ہم اس پیغمبر کی امت ہیں جس پیغمبر نے بدلہ لینے کی بات نہیں کہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے کیا پیغام ہے بھائی، زندہ باد. میرے نبی نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی ہے. میرے رسول نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی. خانے کعبہ پر تو نے قبضہ کیا لیکن پیغمبر نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی. کعبے کی کنجی تم نے رکھ لیا، مصطفیٰ نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی. تم نے پانی بند کیا، رسول اللہ نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی. تم نے راستے میں کانٹے بچھائے، نبی نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی. طائف میں تو نے پتھر مارا، رسول اللہ نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی. ہم میرے نبی نے جو کہا وہ یہ کہا کہ محمد کا اسلام بدلہ نہیں لے گا. وقت آئے گا تو زمانے کو بدل کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اسلام زندہ باد. سیرت مصطفیٰ. زندہ باد. عالمی بیداری کانفرنس. زندہ باد. آج یہ ملت
जिंदाबाद। इसलिए ये सभी बनाकर पेश की जा रही है कि जैसे ही इंसान अपनी फितरत के मुताबिक अमन की लज्जत चखेगा, इस अमन चाहिए उसको, इस्लाम ने अमन दिया है, वो इस्लाम को कबूल कर लेगा। पाकीज़गी और सुथराई स्वच्छता चाहिए, ये इस्लाम ने दिया है, उसको कबूल कर लेगा। सदाकत और हक की बात चाहिए, वो कुरान ने दिया है, उसको कबूल कर लेगा। और बलियाबी तो खम ठोक करके कहता पूरे भारत में सबसे पंगा लेना नबी के आशिकों से पंगा लेने की सुभान अल्लाह। इसलिए कि रसूलुल्लाह के आशिकों ने जब इश्क का सूरज ताजा करके निकाला है तो बद्र की तारीख नबी के गुलामों ने लिखा है, वहां का इतिहास मुस्तफा वालों ने लिखा है, करबला की तारीख पैगंबर वालों ने लिखी है, और अना सागर को कटोरे में भर लेने का इतिहास इसी भारत में ख्वाजा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। डर इसलिए लग रहा, डर इसलिए लग रहा, इसलिए कि उनको मालूम है कि उनकी किताबों के पढ़े हुए भक्तों के, उनकी किताबों की तिलावत से कोई पानी पे दम कराने नहीं आता। हजरत, आज तक किसी बाबा ने ये नहीं कहा हो कि मैं गीता पढ़ रहा हूं, लोग पानी दम कराने आए हैं। लेकिन क्या किताब है कुरान मुबीन, सुभान अल्लाह। कि पढ़ रहा है 12 साल का बच्चा, तिलावत कर रहा है 12 साल का बच्चा, और 80 साल का ज़ईफुल उम्र बुढ़ा बोतल में पानी लिए खड़ा है। हाफिज जी कब इधर घूमोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जलवा दिखेगा रमजान के महीने में तरावी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जिस दिन तरावी खत्म होती है उस दिन बोतलों की लाइन लगती है। गोया किताब कुरान करीम सिर्फ निजाम ही नहीं है, शिफा भी है। सुभान अल्लाह, बेशक। कुरान सिर्फ पुस्तक ही नहीं है, इलाज भी है। कुरान सिर्फ मोटी जिल्द ही नहीं है, बल्कि दुनिया और आखिरत में होने वाले वाकयातों, हादसात और मुश्किलों का हल भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चियों का इदारा है। किसका इदारा है? बच्चियों का। जोर से बोलो। बच्चियों का। अरे जोर से बोलो। बच्चियों का। डर क्यों रहे हो? जैसे लग रहा कोई अपराध कर दिए हो। नहीं। किसका इदारा है? बच्चियों का। आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव और ये मरहला और ये काम होता है बच्चियों का इदारा चलाना। आग में दौड़ने के बराबर है बच्चियों का इदारा चलाना, समझ लो। लेकिन हमारे आलिमों की हिम्मत को सलाम करो, मेरे आलिमों के जज्बे को सलाम करो। बस जो मैंने आयत करीमा का एक हिस्सा तिलावत किया उस पर एक जुमला अर्ज कर दूं, फिर अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जाए। लेकिन बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। बस ये उलमा इकराम की दुआओं का तालिब हूँ। मौलाना इस्माइल साहब ये जुमला उलमा अहले सुन्नत से सुनते हैं कि जिब्रील आए, दुनिया में पहली किताब कुरान है जिसने पढ़ने की बात की। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला होता। धर्म के दावे बहुत थे, लेकिन ये पहला मजहब, पहली किताब जिस किताब ने पढ़ने की बात की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से। सुभान अल्लाह। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। जिस किताब ने पढ़ने की बात की। अमा यार, जमीन पर इससे अच्छी किताब कोई हो ही नहीं सकती जिसने सबकी बात की।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कुरान की इस आयत में ये नहीं है कि मुसलमान तू पढ़। हाय हाय ये अकल के टुवरे हैं जो दीवारों पर स्लोगन लिखवाते हैं, पढ़ो और बढ़ो। तेरी सोच का भेजा भी नहीं पैदा हुआ था, ऊपर से निकल गया। सोच का भेजा भी नहीं बना था, तब जिब्रील ने महबूब के जरिए इंसानों को पैगाम दिया था, पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा मुस्तफा वालों तुम पढ़ो, हाँ ये नहीं कहा मक्के वालों तुम पढ़ो, बोलिए ये नहीं कहा मदीने वाले तुम पढ़ो। ये आगुम की क्या कहा? पढ़ो। पढ़ो। तो इसका जो रोल मॉडल है वो कौन है? काहे का ये वो कौन है? इस रोल मॉडल का नाम मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील आए। बस ये हसास पहलू है। मौलाना इस्माइल साहब क्या कहा जिब्रील ने? इक़रा, पढ़िए। क्या कहा? इकरा पढ़िए पढ़िए। अल्लाह के महबूब ने क्या कहा? ला ना कारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। जिब्रील कहते पढ़िए, आका फरमाते नहीं। अब मैं सोचते रहा इसकी बारीकियों पर कि जब बार बार जिब्रील कह रहे थे तो रसूल करीम को पढ़ लेना चाहिए था। ये जिब्रील कह रहे हैं पढ़िए, लेकिन रब की मशीयत कह रही महबूब आप इनके कहने से मत पढ़िए। सुभान अल्लाह। वरना बेसाइज के पैजामा वालों को समझ मिल जाएगा। हाय वाह महबूब इनके कहने से मत पढ़िए। जिब्रील एक बार नहीं 3 बार इक़रा इक़रा इक़रा। आकाए करम फरमाते जिब्रील मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। बस 2 ही जुमले हैं, या रसूलल्लाह पढ़ क्यों नहीं लिए? जब इतना असरार था तो पढ़ क्यों नहीं लिए? इस कदर बज़िद थे जिब्रील तो पढ़ क्यों नहीं लिए? तो रब की मशीयत मुस्कुरा के कहे ये महबूब आप इनके कहने से मत पढ़िए, इनके कहने से मत पढ़िए। अब ज़हन को यही रोक के रखना। 3 बार बोले पढ़िए, नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? एक सवाल, इसका जवाब दे दूं बात पूरी। बस यही एक सवाल, जवाब दे दूं बात, लेकिन बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। मेरे अल्लाह को अपने महबूब की इज्जत और नामोस किस कदर प्यारी है, किस कदर प्यारी है। मान लो संथाल, परगना, गिरिडीह, मधुपुर, देवघर, दुमका, धनबाद, बोकारो, कोडरमा के इस इलाके से कोई ऐसा लड़का पढ़कर निकल जाए मदरसा रज़विया गिरिडीह से, जिसके वो उस्ताद हो मौलाना आसिफ इकबाल, और वो मुल्क में नहीं मुल्क में ब्रांड हो जाए, मुल्क में उसकी धूम मचे। मुहक्किक जब तहकीक करेगा तो उसकी दरसगाह तक पहुंचेगा। जब लिखने वाला कलम उठाएगा तो उसके असातिज़ा तक पहुंचेगा, और जैसे ही पहुंचेगा तो वो ये लिखेगा कि जिसकी धूम मची है इस वक्त वो शागिर्द है मौलाना आसिफ इकबाल का। जिब्रील कह रहे हैं या रसूलल्लाह पढ़ लीजिए। मशीयत पुकार के कह रही महबूब नहीं, नहीं पढ़ना,
नहीं पढ़ना, वरना अभी जब तुम चांद को दो टुकड़े करोगे, डूबे सूरज को पलटाओगे, मुस्तफा जब तुम पत्थरों से कलमा पढ़ाओगे, तो कहीं कोई ये न कह दे कि मोहम्मद जिब्रील के शागिर्द हैं, इसलिए तेरे रब ने महबूब तुझको वो सब बता दिया जो किसी को नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मी लकबी मुस्तफा, उम्मुल किताब मुस्तफा, उम्मुल लकबी मुस्तफा, उम्मुल किताब मुस्तफा, जो पढ़े किसी से नहीं, पढ़ाए सबको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस आखिरी बात मैं पूछ लूं, मुसलमान बता, बेटियां तेरी है, पढ़ाने की फिक्र कोई दूसरा क्यों करेगा? बेटियां तुम्हारी है, तालीम की फिक्र दूसरा कौन करेगा? बेटियां आपकी है तो फिक्र आप ही को करनी होगी। बोलो सही है कि गलत? सही, सही, जोर से बोलो। सही है, जोर से बोलो। सही है। तो बहुत पैसा इसमें उसमें बर्बाद करते हो, और आजकल बाबाओं ने लंगर की लंका लगा रखी है, लंका लगा रखी है बाबाओं ने लंगर की। अहले सुन्नत के नौजवानों, अपनी जरूरतों पर कंट्रोल करो और अखराजात को रोक करके नस्लों की तामीर पर खर्च करो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आने वाला दिन बहुत अच्छा भी नहीं दिखता, बहुत बेहतर भी नहीं दिखता। मैदान में वही टिकेगा जिसके हाथ में पावर का कलम होगा, और समाज में वही शान से छाती तान के जिएगा जिसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। तो हमें बता दो कि ये बेटियां आपकी हैं, तो पढ़ाने का इंतजाम कौन करेगा? हम करेंगे, बोलो ना। हम करेंगे। वही तो पूछ रहे हैं, तो समझ में बात नहीं आ रही। अरे बेटियां आपकी हैं तो पढ़ाने की फिक्र हम करेंगे। के छोड़ देंगे हेमंत सोरेन पर? अभी तक तो यही किए हो। उर्दू दफन हो गई, आप ढोलक बजाते रह गए। मदरसों का कत्लेआम हो गया, आप झंडा ढोते रहे। मेरी बातें कड़वी होती हैं इसलिए कि अपनी नस्लों की बात करता हूं। यही वजह है कि बहुत सारे वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर, पीसीसी वाले बड़े प्रॉब्लम में रहते हैं कि बलिया भी काहे आ गया। लेकिन तुम्हारे अब्बा के रोकने से ये तूफान अब नहीं रुकने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आलिमों ने अब मैदाने अमल में कदम रख दिया। सुभान अल्लाह। और अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, रमजान के महीने में खुशखबरी सुना ही दूंगा, इसलिए कि हमने भी वो सारे मोहरे बांध दिए हैं कि जब 3%, 5%, 7% वाला अपना घर बना सकता है, तो बिहार में 18%, झारखंड में 19%, यूपी में 22%, बंगाल में 33%, आसाम में 35%। ये पैसा दे करके, किराए के घर में पैसा दे करके गालियां कब तक सुनेगा? लड़ाई होगी, वक्त लगेगा, लेकिन सूरज निकलेगा। तो मैं पूछ लूं कि बताओ, बच्चियां आपकी हैं तो पढ़ाने का इंतजाम कौन करेगा? हम। जोर से बोलो। हम। ये 5 आदमी बोल रहा। अरे बच्चियां आपकी हैं, पढ़ाने का इंतजाम कौन करेगा? हम। कैसे करोगे? मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाओगे? गांच के नीचे? मौलाना क्या नाम भूल गया? मौलाना शमीम रावर साहब। इसको सिर्फ मदरसा मत रखिए, 22 कट्ठा जमीन आपके पास है ना? मदरसा कम 10+,
2 तक के सिलेबस के स्कूल की एग्जाम में बैठने की मंजूरी भी लीजिए, ताकि मेरी बच्चियां पर्दे के साथ, हया के साथ, सेफ्टी के साथ, आलिमा बनते बनते हमारी बच्चियां भी आराम से ग्रेजुएशन तक पहुंच जाएं। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मुहिम है बलियाबी की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कारगर है, नतीजा आने लगा है। तो मैं पूछूं आपसे, आपने बताया है कि मदरस बच्चियां आपकी हैं, तो पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे। तो कोई एक अल्लाह का बंदा है जो सिर्फ 500 रुपया मदरसे के लिए दे दे? आ जा। बेटियां आपकी हैं, दूसरा नहीं करेगा। व्हाट्सएप फेसबुक पर हिजाब और निकाब वाली बेटियों को गालियां सुनना अगर कबूल है तो 100 बिरयानी खा के मरो, चिल्लाओ मत। और अगर एहसास है कि इस गंदे पानी को रोकने का तरीका ये है कि हम नहीं 3 टाइम खाएंगे, 1 टाइम खा लेंगे, लेकिन अपनी बेटियों की इज्जत के साथ, तहफ्फुज के साथ पढ़ने का इंतजाम खुद करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। कौन सी जगह? दामोदर डी के रहने माला पहनवाइए, अल्लाह आसिफ साहब। नहीं, मेरे मिशन का आपने बहुत बड़ा काम किया। एक नौजवान 500 रुपया। ये अब्दुल करीम भाई हैं, जरा इधर घूमेंगे, दामोदर डी के रहने वाले। इन्होंने एहसास किया कि बेटियों की इज्जत के साथ तालीम जरूरी है। ऐलान कर दिया कि पूरा एक रूम अपनी तरफ से ये बनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। आयशा जाहिदुल उलूम जिंदाबाद, जनाब अब्दुल करीम साहब दामोदर डी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक रूम के लिए एक मेरी कौम का जाबाज खड़ा हो गया। मैंने आपसे सिर्फ 500 रुपये का सवाल किया था। अगर 500 रुपये नहीं है तो अगर 100 रुपये हो, 50 रुपये हो, तो 1 मिनट के लिए अपनी जगह से उठ जाइए, और नहीं हो तो भी उठिए और जमीन को गवाह पैसे थे वो देने के लिए गए थे। ये अल्लाह मेरे पास पैसे इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। जनाब भाई अताउर रहमान खरगोड़ी और बाबू भाई, अल्लाह बाबू बना के रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे रहें बगैर किसी तारीफी जुमले के।